जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे थोड़ा से आपत्तिजनक बनाया गया है कि वो जो सुभाष नगर में जो राष्ट्रीय ध्वज बनाए हैं, कौन बनाए कर नहीं आया हूँ, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को थोड़ा से ढंग से कर दे या फिर हम स्वयं पेंट कर देंगे उसको। ये गलत है। आप देखिए, बाई चांस मैं किसी धर्म प्रतिपक्ष नहीं करूँ आपसे, ऊपर में 786 लिखे, मेरे कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका आदर मानता हूँ। राष्ट्र ध्वज बने, नीचे वंदे मातरम या जय हिंद डाल सकते थे। जब उतना सब कुछ बन सकता है तो वहाँ वो भी बन सकता है, राष्ट्र ध्वज को अच्छे से सजाया जा सकता था। नहीं, वो सब तो सारी बात तो खत्म है, रह गया राष्ट्र ध्वज का अपमान हो रहा है। वो सही है, लेकिन ला के अपन ही मारेंगे तो ज़्यादा मार दीजिए आप, अगर कोई ज़्यादा है है। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रध्वज को उल्टा सीधा बनाया गया है, जो कि हम सबके लिए, पूरे भारतवासी के लिए सही नहीं है। अभी यहाँ के जैसे देखिए, छोटा सा एक बात बोल रहा हूँ, आप घर में मत लीजिएगा। भिलाई में कांड हुआ, आपको पता है? टॉकीज में एक अभी जैसे सोचिए, आप मान के चलिए भाई अपना हिंदू है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जयघोष लगाया, वंदे मातरम जय हिंद, और उसका मर्डर हो गया। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में उसका विषय उठा नहीं अच्छे से, सिर्फ गदर पिक्चर के क्या और ऐसा विषय हुआ। आप सोच के देखिए कितना दुर्दैवी बात है। जय श्री राम। आज का मुद्दा है, देखिए कि ये सुभाष नगर में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे थोड़ा से आपत्तिजनक बनाया गया है। 24 स्तंभ जो होते हैं वो 24 स्तंभ दिख ही नहीं रहे हैं, और थोड़ा से बोल सकते हैं इसे कि टुकड़े में जैसा कट चुका है उस हिसाब से बनाए हैं। आप देख सकते हैं। आसपास वाले लोगों को भी हो सकता है खबर हो, नहीं हो, आप पता क्या है कैसे है, तो पूछते हैं आसपास वाले से और चर्चा करते हैं क्या है कैसा है, इसको कौन बनाया है, किस लिए बनाया है, कारण क्या है। चलिए जानते हैं आसपास वाले से। पका ठीक भैया, थोड़ा जानकारी चाहिए था। जानकारी ये है कि वो जो सुभाष नगर में जो राष्ट्रीय जो ध्वज बनाए हैं, कौन बनाए? जो झंडा बना है ना, तिरंगा, उसको कौन बनवाया है? नहीं, फिर भी मान के चलिए कि इस एरिया में कोई बनवाया है, तो कोई तो होगा ना इस एरिया का जो बनवाया होगा। अभी अभी बना है? कितने समय हो गया बने? 3 साल से हो गया ना। पूरे नगर वाले जानते हैं, सुभाष नगर टोटल जानते, जो भी देखा होगा वो तो देखा ही होगा, क्योंकि ये मुद्दा मेरे तक का आया तो कहीं ना कहीं सभी जगह फैला है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों को पता है क्या भाई साहब कब से बने हो? भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि 3 साल से बना हुआ है, तो आप लोग यही क्या हो, बाहर के हो? कहाँ बाहर के हो? गाड़ी चलाने वाले, लेबर लोग। तो इस बस्ती में जो बता सके उसके बारे में कि यहाँ का पार्षद बनाया है कि कौन बनाया है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, देखिए यहाँ का पहला नागरिक वही होता है, पहला नागरिक वही होता है, तो उनसे पूछ सकते हैं अपन। क्योंकि देखिए उसमें ना 24 स्तंभ जो होता है वो दिख ही नहीं रहे। सही मायने में देखा जाए, राष्ट्रीय ध्वज यदि बनाया है तो थोड़ा से ढंग से बनाना था। यदि 3D लुक भी दे रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप पूछने के नाम से यार, मैं कोई बड़ा मुद्दा लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को थोड़ा से ढंग से कर दे या फिर हम स्वयं पेंट कर देंगे उसको, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। नहीं, आप 2 सेकंड बाहर आइए ना भाई साहब, आइए ना, 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 2 सेकंड आइए। नहीं, चर्चा बस करना है, आप आइए तो सही 2 सेकंड। और राष्ट्र ध्वज का आप स्वयं देखिए ना भाई साहब, जो 2 हिस्से में बटा हुआ है ना, उसके नाम से मैं बोल रहा हूँ। आप देखिए आपको कहाँ तक का सही लगता है, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है भैया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। वो जो है ना, वो 2 हिस्से में बटा हुआ है ऐसा दिख रहा है ना। यदि उसको सही करता तो 24 जो स्तंभ होते हैं, अशोक चक्र जो बोलते हैं, वो सही सोट दिखता। और उसको जोड़ेंगे भी ना अभी जिस साल में है उस साल में, तो अभी वो सही नहीं बैठेगा। 24 स्तंभ जो होता है वो बराबर रहता है। तो ये कहीं ना कहीं गलती हुआ है हमसे या हमारे व्यक्तियों से, तो उस चीज़ को सुधारना जरूरी है। वो है ना, रह गया कि इतना आदमी लोग ध्यान नहीं दिया करते हैं, है ना जी, तो अभी है ही नहीं भैया, राष्ट्र ध्वज का अपमान हो रहा है ना भैया। ठीक है ना, करके है ना, तो अच्छा से बनवा ये बनवा दिया जाएगा तो सही है, लेकिन ला के अपन ही मारेंगे तो ज्यादा मार दीजिए आप, अगर कोई ज्यादा है ना। मुद्दा बहुत बड़ी है भैया, ये गलत है। आप देखिए, बाई चांस मैं किसी धर्म प्रतिपक्ष नहीं करूँ आपसे,
ऊपर में 786 लिखा है, मेरे कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका आदर मानता हूँ। राष्ट्रध्वज बने, नीचे वंदे मातरम या जय हिंद डाल सकते थे। जब उतना सब कुछ बन सकता है तो वहाँ वो भी बन सकता है, और राष्ट्रध्वज को अच्छे से सजाया जा सकता था। नहीं वो सब तो सारी बात है तो खत्म है, रह गया राष्ट्रध्वज का अपमान हो रहा है वो तो इस स्टैंड में। ये बस इतना बात, ये नहीं आपका मेन पॉइंट जो है ये है कि मेन पॉइंट राष्ट्रध्वज सही नहीं है। इस बात को भाई मेन पॉइंट को बोलिए आप, वंदे मातरम क्या है नहीं है वो सारी बात ठीक है, बात की है। जैसे आप राष्ट्रध्वज की बात की है, इससे बस मैं भी आहत हो गया। राष्ट्र के ध्वज के साथ साथ जैसे बाई चांस आप लोगों का नगर है, आपका बस्ती, आप 786 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, 1% दिक्कत नहीं। मैं सहानुभूति देता हूँ उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन भाई भाई मानते हैं। लेकिन बाई चांस की बात है, बस्ती भी लिखा है तो उसको कम से कम ढंग से बना देते हैं, या वंदे मातरम या जय हिंद लिख देते जी। नहीं वो क्या है, मेरे हिसाब से वो पेंटर जब किया था ना, तो वो सुभाष नगर की तरफ एक तीर इशारा कर रहा है ना जी, वो दिख रहा है जी, दिख रहा है। दूसरा एड्रेस की तरफ इशारा कर रहा है ना। बस ये मतलब उसमें जो 24 स्तंभ वाली बात है, तो तिरंगा के ऊपर इसको पेंट करवा के तिरंगा फिर से बनवा लेते हैं, या तो फिर कोई और चीज वहां बनवा दे रहे हैं। हम लोग चाह रहे थे तिरंगा ही बने, पहले वो ना दूसरे टाइप को बनाया, तो उसको मिटा के फिर वो बोला, पेंटर ही बोला कि इसको ना ऊपर। चलिए ठीक है, फिर भी अगर आप कर सकते हो तो आप अभी करो। नहीं, मैं तो प्रयास करूंगा कि अभी हो जाए। इस एरिया में अभी पार्षद कौन है जान सकता हूँ? आपको कोई जानकारी कि पार्षद फलाना है ढेकाना है? नंदू साहू, कोई दिक्कत? कृष्णा साहू का सुसाहू वाले हैं क्या? चलिए लगाते हैं उनको, पार्षद को भी फोन, और उसके बाद उनको भी। राष्ट्रध्वज के प्रति सभी का भावना तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रध्वज को उल्टा सीधा बनाया गया है, जो कि हम सबके लिए, पूरे भारतवासी के लिए सही नहीं है। और ये आसपास में किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रभु के आशीर्वाद से यदि मुझे दिखाई दिया तो मैं मुद्दा उठाया हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसी से यदि राष्ट्र के प्रति बात आता है तो आप सब भी ध्यान दें और जागरूक रहें। राष्ट्र में यदि बदतजा टिप्पणी करेंगे कोई, तो शांत ना बैठें और खुलकर विरोध करें यदि राष्ट्र में कुछ आपत्तिजनक बात होता है तो। यही शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और यहाँ के पार्षद को भी सूचना कर देता हूँ, इसको यदि आकर पेंट करवाते हैं राष्ट्रध्वज को सही शॉट से यदि बनवाते हैं तो ठीक है, वरना इसका अच्छे से विरोध किया जाएगा इस एरिया में। आप स्वयं सोच के देखिए, ये जो है यदि इसको बनाए हैं, इसको यदि हम यहाँ भी बैठा रहे हैं इस लेवल में, इसको ग्रीन कर देगा, इसको पूरा कंप्लीट ग्रीन कर दे, इसको व्हाइट कर दे, नहीं कंप्लीट ग्रीन कर दे, फिर से बना दे। क्यों पता है? क्योंकि आप एक सोच के देखिए, फिर आप एक छोटा सा बात है, जिसको यदि यहाँ भी रखते हैं ना, यहाँ भी आगे हाड़ा तिरछी ही है, यानी एक फटा हुआ टाइप का। यदि ये बरोबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं ये सब व्हाइट करवा रहे हैं, और इसको ना ऑरेंज करवा के, और इतना ही में बन जाएगा। बस चीज़ अच्छे से दिखे और सबके लिए बढ़िया रहेगा जी, हम तो यही चाहते हैं। ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ के जैसे देखिए, छोटा सा एक बात बोल रहा हूँ, आप घर में मत लीजिएगा। भिलाई में कांड हुआ, आपको पता है? ये टॉकीज में एक, अब जैसे सोचिए आप, मान के चलिए भाई अपना हिंदू है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जय घोष लगाया, वंदे मातरम जय हिंद, और उसका मर्डर हो गया। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में उसका विषय उठा नहीं अच्छे से, सिर्फ गदर पिक्चर देख क्या और ऐसा विषय हुआ। आप सोच के देखिए कितना दुखदाई बात है। नहीं, हम मोहब्बत से उसके लिए मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो बड़ी बात। जय राम का भैया बने बस एक मुद्दा लेके आ रहे हूँ आपके पास, जो पूरा महानगर में चर्चा चला थे। ये एक राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज ला थोड़ा से उटपुटांग बना है, जो भी पेंटर बना है। आप ये एरिया से आप पार्षद हो, मैं देखो कोई पक्षपात बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है विषय पूरे राष्ट्र के प्रति है, में सबके भावना है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ बड़े भाई, पूरा गलत है। तो ये करीब बने हुए 3-4 साल के आसपास होने जा रहा है। 3-4 साल हो गए, 4 साल के आसपास। तो ये जो है ना नंदू भाई, थोड़ा से यदि पेंट करवा के आप अच्छे से करवा दो, बनाना तो अच्छे से बना दो, नहीं तो इसको पूरा मिटा दो।
अब मेरा तो यही कहना है, यदि राष्ट्रध्वज बनाना ही है, आप बोल ही रहे थे इसको हाँ राष्ट्रध्वज बनवाना है तो अच्छे से बनवा दीजिए। और पूरा एक लाइन गोल, पूरा गोल घेरा रहता है। 3D बनवाने ने भी आप मार्गदर्शन ले लेना किसी से, ये एरो ऐसा रहे और राष्ट्रध्वज बीच में ही रहे, जो अशोक चक्र है ना वो भी अच्छे से दिखे और नीला लाइट में रहे, नीले कलर में अच्छे से। तो बस वही ओकरे नाम से आए रहे हैं बड़े भाई, ये पूरा ठीक है, चलते हैं तो थोड़ा से आपन ध्यान दें तो हम सबके लिए बढ़िया होई। नहीं ध्यान देने कैसे बड़े भी है इतना दिन में ना सही मायने में आप वही आप बोले ना अभी ध्यान दे तब ध्यान गया है। और इतने लोग आए, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। हमको तो खैर सही बात है नंदू भैया, नहीं पता है कि मतलब 24 स्तंभ बना है या नहीं बना है, ये मैं ध्यान नहीं दिया है ना। लेकिन वो भैया आया और ये भी कहीं ना कहीं से आपको पता चला ये आज से नहीं बना है, मतलब 3 से 4 साल हो गया, ध्यान ही नहीं दिया है। कोई ध्यान नहीं दिया। आज आपको भी कोई बताया होगा तब आप ध्यान दिए, है ना। बस ठीक है, पता चला है इसीलिए तो है कि ये सुधर जाए, सुधर जाएगा तो हम सबके लिए बढ़िया है जी। वो अभी 5 राष्ट्र सम्मान से वरना इसमें कई लोग विवादित बयान दुनिया भर का चलते रहेगा। अब उपद्रव ढंग का कोई आदमी रहता है, जानते हो तो फिर माहौल खराब मैं कर इसीलिए देते हैं। बोला नंदू भैया को बुला लीजिए, अगर कोई वैसा बात है तो भैया को नंबर मांगे दे दिया तो आगे बढ़ाते हैं। तो नंदू भैया फिर आज के आज थोड़ा से पोतवा वगैरह करवा दो। अरे अब भी करवा दिया, आज के आज पोतवा बस की क्लियर कर दो, आप कल पेंट करवा दो, इसको हाँ खत्म करवा दे। कल फिर उसके बाद वो ध्वज वगैरह ऐसा बनवा नहीं के कि ये तिरंगा अभी मिट जाएगा तो उसमें भी एक इशू बना लीजिएगा कि तिरंगा ही हटा दिए, तो ऐसा नहीं है। आज इसको पेंट नहीं, मैं तो देखो आपको आते साथ बोले ना, तिरंगा बनाएगा तो पेंटर ही बनाएगा, हम लोग इतने बड़े पेंटर है नहीं, इसको पोतवा सकते हैं। तिरंगा आप बनवा दीजिए, विषय आप डलवा दीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि फिर से पेंट करवा के फिर से बनवा दीजिए, 4-5 साल हो गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज़ में। बाकी तो ठीक है, वो झंडा बस वो करवा दोगे तो अच्छा हो जाएगा। बाकी आप सबके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस एरिया के निवासी हो जी। व्हाइट वाला पेंट लेके आए तो थोड़ा सा ध्यान दें और जितना अच्छा हो सके। बस्ती के जवाबदार आदमी ही नहीं मैं माना था, कोई गलती नहीं आया भैया तो पहले मेरे से यदि बड़े भाई एक विषय थोड़ा से छोटे से बात हो, यदि ये राष्ट्रध्वज यहाँ लग सकते तो लगे के बाद यहाँ वंदे मातरम या फिर जय हिंद लिखवा दे, वो तो बन सकते। ले आओ पेंटर बुला के, बिल्कुल जय हिंद लिखवाओ आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं नहीं। तो आखिर आप तो पोतवा के तो करा था ना भैया, आखिर पेंटर बुला तो थोड़ा से वो जो नहीं मिटवा के बाद पेंटर लगते तो नंदू भैया इतना बड़े आदमी एरिया का पार्षद यार, झंडा बनेगा तो अपन लिखवा देंगे। मातरम जय हिंद लिखवा दो, जय हिंद तो थोड़ा से अच्छा हो दिक्कत गया। है, हिंदुस्तान जय हिंद लिखवाना है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। कोई है यहाँ पे आसपास पेंटर है, पेंटर अभी तो कोई या तो पेंट लेके आए तो पहले पोतवा दो, उसके बाद जो करना है वो करवा दें। विषय ना पहले जो कहानी खराब है उसको सही किया। तो ठीक है नंदू भाई। हाँ ठीक है भाई, ठीक अच्छा है। जय श्री राम। आज का जो यह मुद्दा है ये राष्ट्रीय स्तरीय था, लेकिन हमने प्रयास किया कि यह मुद्दा आपस में ही सुलझ जाए। और इस मुद्दे के विश्लेषण में मैं बताऊं तो जब भाई से चर्चा किया, आपस में उस एरिया के वर्करों से चर्चा किया, उस एरिया के निवासियों से चर्चा किया, तो पता चला कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 4-5 साल से बना हुआ था। और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अशोक चक्र जो होते हैं जिसके 24 स्तंभ होते हैं वो नहीं दिख रहे थे। और पता चला कि ये 4-5 साल से यदि बना हुआ है राष्ट्रीय ध्वज, तो जो जिस एरिया में ये बना हुआ था उस एरिया के व्यक्ति लोग ध्यान नहीं दिए, तो ये हमारे लिए शर्मसार बात है। क्योंकि हमारे आसपास में कहीं गलत होता है तो हमें ध्यान जरूर देना चाहिए और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा तो लक्ष्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और मैं तो संघ से हूँ और किसी को लगता है कि संघ का विचार गलत रहता है करके, तो उनको बता दो कि संघ का विचार कभी गलत नहीं रहता, संघ का विचार हमेशा अच्छा रहता है। बस आपको समझने और देखने की दृष्टि को बदलना पड़ेगा, तभी जाके आपको संघ का विचार और संघ को समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। जो बोलते हैं कि संघ हमेशा गलत विचारधारा देता है और हिंदू के लिए ही सिर्फ हिंदुत्ववादी बात करता है और अल्पसंख्यकों को निगलेक्ट करता है, ऐसा यदि आपको लगता है तो यह धारणा गलत है। हमारा जो संघ है वो सबके लिए एक समान है, इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः का कामना करता है। और अभी इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि हम आपस में भाईचारे के साथ इस कार्य को पूर्ण किए, और यदि हम चाहते तो इसे राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दा बना सकते थे, पुलिस वाले को बुला सकते थे, लेकिन ये सब करना हमें गलत लगा, इसीलिए आपस में ही इस कार्य को सुलझाएं। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सभी दर्शकों से और हमारे जो व्यूअर हैं सभी से
कि ऐसा यदि कहीं मुद्दा आता है तो आप यदि उसमें संज्ञान नहीं ले सकते तो संज्ञान लेने के लिए हमें दे, हम उस पर आगे का जो कार्य होगा उसका जो विवरण होगा उसे पहले विश्लेषण करेंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे, फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और जैसे कोई मुद्दे हों तो हमसे साझेदारी करिए और हमसे जुड़िए। जय सिया राम। यही विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।